राकेश जम्वाल जी उपस्थित हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष कमल जी और सहकारिता प्रकोष्ठ के नरेश जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल जी आपके समक्ष। उसी प्रकार ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जो 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अंदर ही कर्मचारी सड़कों पे उतर आए। आप देख रहे हैं, चाहे वो शास्त्रीय अध्यापक की भावना से संस्थानों को रद्द करना, लोगों की सुविधाओं के लिए खोले गए, उसको भी रोकने का प्रयास सरकार कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जब इस मुद्दे को आप लोगों के समक्ष उठाया, प्रदेश की जनता के ध्यान में इस मुद्दे को लाए कि प्रदेश में आपदाई नुकसान हुआ, सरकार ने प्रावधान किया कि किसी का व्यक्तिगत कहीं पर नुकसान हुआ है, वहां पर भी हम विधायक निधि से उसके घर में वहां पर रोकथाम के लिए वहां पर किसी रिटेनिंग वॉल को, ब्रेस्ट वॉल को लगाने के लिए पैसा दे सकते हैं। विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के थे चाहे कांग्रेस के थे, सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को आश्वासन दिया, वायदा किया और वहां पर वो पैसा देने की घोषणा भी कर दी। लेकिन सरकार की मंशा कि उस पैसे को भी रोकने का प्रयास कर रहे थे। जब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुद्दा उठाया तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जयराम ठाकुर जी सनसनी फैला रहे हैं कि हमने तो रोकी नहीं। जनवरी महीना खत्म हो गया था और विधायक निधि की वो हमारी किस्त हमको नहीं मिली थी, जबकि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है कि मार्च महीने में आचार संहिता लगेगी, चुनाव लोकसभा का होने वाला है, बजट सत्र आपने प्रीपोन कर दिया। लेकिन ये ध्यान नहीं था कि विधायक क्षेत्र विकास निधि को भी हम जल्दी से जारी कर दें। लेकिन जब मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उठाया, उसी रात जो है विधायक क्षेत्र विकास निधि की किस्त हमको जारी की गई। ये सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? हमारे नौजवान JOIT वाले अपनी मांग को लेकर के हमारे रिजल्ट को आप घोषित कर दो। जब वो मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन मेरे 3 मंत्री जो हैं वो इस बात को नहीं मान रहे। ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? सरकार का आपस में तालमेल नहीं, कांग्रेस का और सरकार का, पार्टी का और संगठन का और सरकार का तालमेल नहीं। सरकार का मुखिया कुछ कहते हैं, कांग्रेस के मुखिया कुछ कहते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो सरकार चल रही है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लोगों को गुमराह करके अपना समय निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो बातें चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी करते थे, आज बिल्कुल उसके विपरीत वो बातें करते हैं। विधायकों के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की बात हमेशा सुखविंदर सुक्खू जी करते थे, लेकिन हमारे विधायकों के संस्थान को कमजोर करने का प्रयास अगर किसी ने किया तो 1 वर्ष में सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान की सरकार अपने सारे पापों का ठीकरा केंद्र की सरकार के ऊपर थोप रही है। केंद्र से जो यथासंभव सहायता प्रदेश की होनी चाहिए वो केंद्र हमेशा करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार किसी भी दल की किसी प्रदेश में हो, लेकिन केंद्र की ओर से पूरी मदद आपदा की स्थिति में भी की जाती है और जो रूटीन में जो मदद जिस प्रदेश को मिलनी है वो मदद भी मिल रही है। आज केंद्र सरकार का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो रुका पड़ा है? केंद्र से पैसा आ रहा है, लेकिन प्रदेश की सरकार उस पैसे का उपयोग करने में नाकामयाब हो रही है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मंडी जिला की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा जिला मंडी है, मंडी में पूर्व की सरकार ने, क्योंकि शिमला विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय हमारा शिमला में था जहां बहुत बर्डन हो गया था, रिजल्ट आने में देरी हो रही थी, परीक्षाएं लेने में दिक्कत आ रही थी। सरकार ने दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में सरदार पटेल जी के नाम पर खोला। उस विश्वविद्यालय को भी बंद करने का सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। यूजीसी के नॉर्म्स के मुताबिक 100 से ज्यादा कॉलेजेस एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने चाहिए। मंडी विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी 100 से ज्यादा कॉलेजेस जो है पूर्व की सरकार ने एफिलेट किए थे, लेकिन वर्तमान की सरकार ने उनकी संख्या घटाकर मात्र 50 से भी कम कॉलेजेस जो हैं आज मंडी विश्वविद्यालय के अंतर्गत रह गए। शिव धाम की कल्पना, क्योंकि
मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। शिव धाम की कल्पना पूर्व सरकार ने की थी और वहां पर शिव धाम की स्थापना की जा रही थी ताकि दिल्ली से चंडीगढ़ से चलने वाला हमारा पर्यटक जो मनाली के लिए चलता है तो बीच में मंडी भी आता था। मंडी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक शिव धाम की स्थापना की जा रही थी। उस शिव धाम को भी, उस काम को भी पूरी तरह से रोक दिया गया। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कोई नया काम पिछले 13 महीनों में शुरू नहीं हुआ। सरकार कब ये काम शुरू करेगी? सरकार का मानना है कि हम 5 वर्ष के लिए चुनकर आए हैं। हम चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, नया दौर। बड़ी बड़ी बातें करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में जो योजनाएं पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी, चाहे वो हिमकेयर थी, आज जो हॉस्पिटल्स में एफिलेटेड हैं, जिनको एम्पैनल किया गया है, उन हॉस्पिटल्स में उनका पैसा नहीं मिल रहा है। लगभग 200 करोड़ नेशनल लैब के माध्यम से जो हमारे बड़े संस्थानों, तो इतना कहना चाहूंगा कि ये 13 महीने का कार्यकाल हिमाचल के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये हिमाचल की पहली ऐसी सरकार जिसमें 13 महीने में ही सारे विकास कार्य ठप पड़े, रुके पड़े हैं। हर वर्ग, कर्मचारी, पेंशनर, युवा, किसान, हर वर्ग परेशान है। इसलिए आज जिस प्रकार से विधायक प्राथमिकता की बैठकों को लेकर भी आज विधायक अपनी अपनी प्राथमिकताएं विधायक प्राथमिकता में देते हैं, लेकिन हमने पिछली विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी जो अपनी प्राथमिकताएं वहां पर रखी गई थी, 1 साल में वो कोई प्राथमिकता की ओर जो है सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पूर्व की भाजपा की सरकार के समय में चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, चाहे कांग्रेस के विधायक थे, अपनी प्राथमिकताएं रखते थे तो सरकार उनको सुनती थी, उसके ऊपर गौर करती थी और अमल करती थी। लेकिन वर्तमान की सरकार के अपने एजेंडे हैं। चुना हुआ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं विधायक प्राथमिकता बैठक में रखता है, उनको गंभीरता से नहीं दिया जाता है इस सरकार के दौरान, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि 13 महीने में मात्र बदला बदली, पुरानी सरकार के काम रोकना और अपनी सारी नालायकियां केंद्र के पाले में डालना और भाजपा के पाले में डालना, ये काम सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने 13 महीने में किया है। इस सरकार की यही उपलब्धि है। धन्यवाद। जमाल जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा का काम सिर्फ राजनीति करना है। वहीं पे उन्होंने केंद्र के बजट पे भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये केंद्र का जो बजट है ये चुनावी है या क्या है, ये वक्त बताएगा। और वहीं पर उन्होंने 10,000 करोड़ के क्लेम की बात की है आपदा के समय में, कहते वही मिल जाए काफी। मैंने जैसा कहा कि प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए सारा मामला केंद्र के ऊपर ले जा रही है। हमने कहा कि आपकी अपनी क्या उपलब्धि है, आप उसको बताएं। केंद्र से जो मिलना है, जो प्रदेश का हिस्सा है, वो प्रदेश को मिलेगा। उसको लेकर ये भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर जी जाकर दिल्ली में रोक रहे हैं। जयराम ठाकुर जी दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मिले, नितिन गडकरी जी से मिले, उनको लेकर आए। हिमाचल के हाईवेज, नेशनल हाईवेज 4 लेन सारा विजिट करवाया। उनका सुधार करने के लिए केंद्र से जो मदद आनी थी उसकी डिटेल अगर आप जानना चाहेंगे वो भी हम दे देंगे कि केंद्र से हर प्रकार की यथासंभव सहायता दी जा रही है। लेकिन प्रदेश की सरकार को भी चाहिए जो केंद्र से मदद आती है उसके लिए थोड़ा सा 2 शब्द धन्यवाद का कर दें। जम्वाल जी, आपने विधायक नीति का जिक्र किया, आपने प्राथमिकता बैठकों का भी जिक्र किया। आपने कहा कि मुख्यमंत्री से जो हमने प्राथमिकताएं पिछले साल की बताई या पिछली बैठक के दौरान बताई कि वो भी पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विधायक नीति तो आप लोगों को दे दी गई है, तो फिर भाजपा शोर क्यों कर रही है? और दूसरी बात ये कि अगर विधायक प्राथमिकता बैठकों में आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, उन पर कोई विचार नहीं हो रहा है, तो आप लोग बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने आपस में बातचीत करते हुए विधायक दल के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी से हमने मांग उठाई कि हमारा जनवरी महीना खत्म हो गया, जो अंतिम तिमाही का हमको 50 लाख से 52 लाख रुपया जो हमको मिलना था वो अभी तक नहीं आया। वो दिसंबर खत्म होते ही तुरंत आ जाता था। जब इस मामले को आप लोगों के माध्यम से जयराम ठाकुर जी ने उठाया, उसके बाद वो विधायक निधि की इंस्टॉलमेंट हमको जारी हुआ। एक दूसरा, हमने पहली विधायक प्राथमिकता की बैठक में हम गए और स्वाभाविक तौर पर अपनी बात रखना वो विधायक का अधिकार रहता है। प्राथमिकता बैठक में जाकर सभी विधायक अपनी मांगों को, अपनी बातों को, अपनी प्राथमिकताओं को रखते हैं और पिछली बार भी हमने रखा, लेकिन इस बार हम बात करेंगे। दूसरी ये बैठक है, लेकिन आने वाले समय में इस पर क्या रणनीति होगी वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल तय करेगा। विधायक दल की बैठक कब होगी? आज शाम को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है, 7 बजे शाम को विलिस पार्क में है।
क्या कांग्रेस के नाराज विधायक भाजपा के संपर्क में आ सकते हैं? कुछ ऐसी संभावना है? जिस प्रकार से निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, बयान चाहे राजेंद्र राणा की बात करें तरह तरह के आ रहे हैं, तो ऐसी कुछ संभावना है भविष्य में? बहुत सारे विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं, लगातार हमारे साथ उठते बैठते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या रणनीति होगी उसको लेकर कांग्रेस के विधायक ही आप लोगों को सारी बातें स्पष्ट कर पाएंगे। बैठते हैं तो दुख भी साझा करते हैं आपके साथ, कि हम दुखी है, सुख के लिए आपके साथ आना चाहेंगे। जहां आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक परेशान थे कि विधायक क्षेत्र विकास निधि हमको अंतिम किस्त नहीं मिल रही थी, और जो पहली किस्त हमको 50 लाख की 2023 मार्च तक जो मिलनी थी वो जब रोकी गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नहीं कांग्रेस के विधायक भी परेशान थे। आज भी कांग्रेस के विधायक परेशान हैं। उनका मानना यह है कि आप तो परेशान है ही हैं, लेकिन हमारे दल की सरकार है, हम ज्यादा परेशान हैं। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि सुख की सरकार में सुख नहीं मिल रहा जिन विधायकों को, तो भाजपा में आकर मिलेगा, वो सुख बोल रहे हैं कि हम दुखी बहुत हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा। कितने कर विधायक आपके संपर्क में? समय आने पर बताएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद जी।